उत्तराखंड, जहां कुछ सवाल ऐसे जो इंसानों के पास नहीं होते, जहां कुछ फैसले ऐसे जो अदालतों में नहीं होते, जहां एक मंदिर ऐसा जिसे लोग मंदिर नहीं कहते बल्कि न्यायालय कहते हैं, जहां झूठ बहुत देर तक नहीं टिक पाता और जहां सच को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक ऐसा मंदिर है, यहाँ एक नहीं बल्कि 4 देवता हैं और चारों ही भगवान शिव के स्वरूप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। कहते हैं यहाँ पर पानी धरती से नहीं बल्कि किसी और लोक से आता है और भक्तों के साथ देवता आज भी यहाँ पर चलते हैं। लोगों का मानना ये भी है यहाँ पर बिताई एक रात किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आज की कहानी है आस्था की, रहस्य की और उस विश्वास की जिसके आगे डर भी झुक जाता है। यहाँ इंसान फैसला नहीं बल्कि खुद महासू देवता सुनाते हैं। ये कहानी है हनौल की। देहरादून जिले का जनजातीय इलाका जौनसार बावर, जहां आज भी परंपराएं सांस लेती हैं। घने देवदार के जंगल, गहरी घाटियां और पहाड़ों को काटती हुई टोंस नदी की गर्जना। इसी टोंस नदी की पूर्वी तट पर चकराता के पास बसा है हनौल गांव। समुद्र तल से करीब 1250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था का केंद्र है। यही खड़ा है महासू देवता का मुख्य मंदिर, जहां उत्तराखंड और हिमाचल दोनों की श्रद्धा आकर मिलती है। ये 4 महासू की उत्पत्ति जो है महेंद्रत में हुई है जी। महेंद्रत में एक हुणाबाट नाम के ब्राह्मण थे, वो कुल्लू कश्मीर गए थे और वहाँ से कुल्लू कश्मीर से 4 महासू को यहाँ महेंद्रत में लाया गया, क्योंकि यहाँ पे एक इस टोंस नदी में किरमिर दानव वास करते थे और जो हर हफ्ते इंसान की बलि लेते थे। उस वजह से वो किरमिर दानव को मारने, संहार करने के लिए हमारे हुणाबाट जो ब्राह्मण थे वो कुल्लू कश्मीर गए। वहाँ से उन्होंने 4 महासू को लाया, फिर यहाँ महेंद्रत में उनकी उत्पत्ति हुई। चारों महासू भाई, चारों का अलग अलग स्वरूप, चारों का अलग अलग स्थान, लेकिन बात जब न्याय की आती है तो ये चारों एक ही शक्ति बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है महासू पूजे नहीं बल्कि सुने जाते हैं। महासू कोई एक देवता नहीं है, महासू है 4 देवताओं का संयुक्त स्वरूप। स्थानीय बोली में महासू असल में महाशिव का ही अपभ्रंश है। 4 भाई, 4 रूप, 4 अलग अलग परंपराएं, लेकिन आस्था एक। सबसे बड़े बासिक महासू, जिनकी पूजा मैद्रंत में होती है। दूसरे पबासिक महासू, जिनका मंदिर उत्तरकाशी जिले के बंगाल क्षेत्र के ठडियार गांव में स्थित है। तीसरे बुढ़िया महासू, जिन्हें बौठा महासू भी कहा जाता है और जिनकी मुख्य पूजा हनौल मंदिर में होती है। और सबसे छोटे चालदा महासू, जो कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। ये देवता हमेशा भ्रमण पर रहते हैं। चारों भाई जो है जी शिव के रूप है जी। सबसे बड़े महाराज जी जो है उनका नाम बाशिक महाराज है। वो बाशिक महाराज जी है, वो महेंद्रत में उनका मंदिर है। और उनसे छोटे वाले बोठा महाराज जी है, महासू देवता जी जो यहाँ पे हैं। वैसे तो चारों ही मूर्तियाँ यहाँ पे है, चारों महाराजों की, पर जब यहाँ पे लाए गए थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी, उस समय क्या हुआ कि बाशिक महाराज जी वहाँ रहे, बोठा महाराज जी को यहाँ स्थान दिया। बोठा, क्योंकि इनके जब ये इनकी उत्पत्ति हुई तो बाशिक महाराज जी के आँख में चोट लग गई थी, तो उस वजह से वो वहाँ रहे। इनके घुटने में चोट लगी बोठा महाराज, इसीलिए इनका नाम बोठा महाराज कहते हैं, क्योंकि एक जगह बैठे रहते हैं। और तीसरे नंबर के पबासी महाराज जी है, वो पांशीबिल क्षेत्र में रहते हैं। और चौथे नंबर के चालदा महाराज जी है, उनका जैसे नाम ही चालदा महाराज, वो चलता राज है उनका। हनौल की इस कहानी में सबसे रहस्यमय नाम है चालदा महासू, वो देवता जो एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि चलते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी पूरी पीढ़ियों को इनके दर्शन नसीब नहीं होते। चालदा महासू 12 सालों तक उत्तरकाशी क्षेत्र में और अगले 12 सालों तक देहरादून जिले में भ्रमण करते हैं।
इनकी देव डोली निश्चित अंतराल पर एक गांव से दूसरे गांव जाती है। कई क्षेत्रों में दशकों बाद चालदा महासू के दर्शन होते हैं। कई बार तो पूरी पीढ़ियां इंतजार में गुजर जाती हैं, लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ती। चार महासू की जो मान्यता है जी, हमारा पूरा हिमाचल क्षेत्र, हिमाचल के साथ जुड़ा हुआ सिरमौर क्षेत्र और आपका क्या कहते हैं ये बंगाण क्षेत्र, ये डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी वाला क्षेत्र बंगाण क्षेत्र हो गया और पूरा जौनसार बावर है जी। और अब तो लोग दूर दूर से दिल्ली बम्बई हर जगह से आने लग गए लोग यहाँ, क्योंकि हर जो भी यहाँ मन्नत लेके आया उनकी मन्नत भगवान ने पूरी की महासू देवता जी। हनौल के इस मंदिर में लोग सिर्फ पूजा करने नहीं आते, घंटी बजाने नहीं आते, बल्कि कुछ फैसले भी सुनने आते हैं। यही वजह है कि महासू देवता के इस मंदिर को न्यायालय भी माना जाता है। उत्तराखंड के जौनसार बावर रवाई क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, सोलन, जुब्बल और बिशहर तक महासू देवता को इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। लोग अपने विवाद, जमीन जायदाद के झगड़े, पारिवारिक कलह, यहाँ तक कि गंभीर जीवन संकट भी महासू देवता के दरबार में रखते हैं। मान्यता है कि महासू देवता कभी अन्याय नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी कोई अगर किसी के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है, कोर्ट कचहरी है, कहीं से भी कोई चीज़ नहीं सुलझ रही है तो लास्ट में यहीं आता है और महाराज जी उसको सब कुछ सही करके भेज देते हैं, सब खुश होकर जाते हैं यहाँ से। इस मंदिर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है इसका गर्भगृह, जहाँ पर कोई भी भक्त नहीं जा सकता, बल्कि खुद मंदिर के जो पुजारी हैं वही जाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ से एक अमृत निकलता है, एक जल निकलता है, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। महासू मंदिर का गर्भगृह सामान्य श्रद्धालुओं के लिए निषिद्ध है। यहाँ केवल मंदिर का पुजारी ही प्रवेश कर सकता है, वो भी पूजा के निश्चित समय पर। गर्भगृह के भीतर स्वच्छ जल की एक अविरल धारा बहती रहती है। इस जल का स्रोत और निकासी आज तक रहस्य बना हुआ है। इसी जल को श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। साथ ही गर्भगृह में एक दिव्य ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित रहती है। ये नगरास का फूल है, ये इसकी इस पोष के महीने में यहाँ पे महाराज के पूजा में यही फूल चढ़ता है। ये चावल जो मैंने ये माथे पे चावल लगा रखे, ये चावल के साथ यही फूल चढ़ता है पूजा में, ये नगरास का फूल। हनौल के इस मंदिर से जुड़ी हुई एक बात अक्सर सुनाई देती है। कहा जाता है कि देश के सबसे बड़े भवन से इस मंदिर का एक रिश्ता है, राष्ट्रपति भवन से। लेकिन क्या ये सच है? आस्था है या फिर इसके पीछे कोई कथा है? लोक कथाओं में कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन से महासू मंदिर के लिए हर साल भेंट भेजी जाती थी। पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली से एक विशेष प्रकार की धूप यहाँ भेजी जाती थी। धूप नमक जैसी दिखाई देती थी और यहीं से नमक वाली कथा प्रचलित हो गई। कुछ सालों से परंपरा बंद है, लेकिन ये कनेक्शन आज भी चर्चा में बना रहता है। हमारे महाराज के पास एक चिन्ह होता है छोटा, उसका नाम डोरिया कहते हैं। वो डोरिया जो है कहीं रात के लिए पूजने के लिए ले जा रहे थे, तो उस समय ये झूला पुल वगैरह बहुत कम होते थे। वो क्या कहते हैं तार लगी रहती थी, उस पर रस्से पे जाते थे, तो वो डोरिया जो है नदी में छूट गया था। तो नदी में छूटने के बावजूद क्या हुआ कि वो डोरिया सीधा कहाँ पहुँच गया जी, मच्छी ने खा लिया। और मच्छी को कहाँ, दिल्ली किसी मछुआरे के पास लग गई। मछुआरे के पास लगी तो वो मच्छी कहाँ पहुँच गई जी, बादशाह के घर पे। उन्होंने खरीदी होगी। वो पेट में से जब डोरिया निकला तो उन्होंने सोचा ऐसे पर क्या चीज़ है, उन्होंने कबाड़ में छोड़ दिया। तो कबाड़ में रखा तो बादशाह को क्या हुआ, सपने में आने लग गए महाराज, सपने में आने लग गए। उनको बड़ी परेशानी हुई। फिर महाराज ने कहा कि अगर तुम अपना अच्छा चाहते हो तो ऐसा सा पूरा रास्ता बता दी कि ऐसा सा रास्ता है, ये मेरी चीज़ है, इसको यहाँ पहुँचा दो। फिर यहाँ पहुँचा और वहीं से ही अब उसका ये पता नहीं है कि एड्रेस कुछ नहीं है कि कहाँ से आता है, क्या है, कैसा, आज तक कोई एड्रेस का पता ही नहीं है। और हर साल वो पहुँचता है यहाँ पे, नमक भी पहुँचता है और धूप भी पहुँचता है। हनौल की कहानी सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से भी है। पांडव यहाँ रुके थे और भीम की ताकत के निशान आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। मान्यता है कि लक्षागृह से सुरक्षित निकलने के बाद पांडव माता कुंती के साथ कुछ समय हनौल में रुके थे। मंदिर परिसर में रखे शीशे के 2 भारी गोले भीम की ताकत के प्रतीक माने जाते हैं।
आकार में छोटे लेकिन वजन इतना कि बड़े बड़े पहलवान भी इन्हें हिला नहीं पाते। लोक मान्यता है कि भीम इन्हें कंचों की तरह खेला करते थे। महासू मंदिर को देखें तो ये सिर्फ एक संरचना नहीं लगती, ऐसा लगता है मानो पत्थरों पर किसी ने इतिहास को गढ़ दिया हो। सिर्फ गारे की चिनाई और सदियों से एक अडिग आस्था। महासू मंदिर बिना गारे की चिनाई से बना हुआ है। इसके 32 कोने नींव से लेकर गुंबद तक एक के ऊपर एक कटे पत्थरों पर टिके हैं। मंदिर का छत्र नागर शैली का है। लकड़ी और धातु से बनी अलंकृत छतरियां इसे उत्तराखंड के अन्य मंदिरों से अलग पहचान देती है। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मंदिर 9वीं से 12वीं सदी के बीच निर्मित माना जाता है। हनौल मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा शायद यही है। यहाँ मनोकामना के लिए कोई लंबा विधान नहीं, कोई कठिन नियम नहीं, बस एक रात और महासू महाराज पर पूरा भरोसा। महासू मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा मंदिर परिसर में एक रात बिताना। न कोई निश्चित पूजन विधि, न खान पान पर पाबंदी। माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। हरतालिका तीज से जागरण पर्व शुरू होता है, जहां हजारों श्रद्धालु रात भर जागरण करते हैं। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं पोष के महीने में सारे दोष कटते हैं। जी, पोष का महीने कैसा है? ये सर्दी का महीना, जिसने इस सर्दी की रात यहाँ पे काट ली, उसके ऊपर के सारे संकट कट जाते हैं। ये चीज़ें हैं जी। और दूसरा, अगस्त के महीने में 11-12 तारीख को यहाँ जागरण मेला लगता है, जिस समय मतलब हमारे उत्तराखंड में जो है ना राज्य मेला घोषित किया गया है। और हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में उस दिन, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी रहती है उस दिन राज्य मेले की। और उस समय पूरा भंडारे वगैरह लगते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, पूरी रात भर जागरण चलता है। और दूसरे दिन सुबह महाराज का जो शाही स्नान होता है, यहाँ पे शाही स्नान के लिए बड़ा गाज बाज बजता है, लोग पूरे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो हनौल के महासू देवता मंदिर का इतिहास अपने जाना, आस्था जाने और विश्वास जाना, डर जो यहाँ पर दिखता ही नहीं है। लोगों को सिर्फ यहाँ पर अगर मिलता है तो वो है न्याय। और इसीलिए दूर दराज से, सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि देश के तमाम अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था महासू देवता के इस मंदिर में कहीं ना कहीं बसती है। तो अब आप बताइए, आप कब आ रहे हैं उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी जगह पर, चक्राता में, चक्राता के हनौल में और हनौल के महासू देवता मंदिर में, क्योंकि आस्था यहीं पर है। तो जरूर आइएगा और राजकुमारी को देखते रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप यहाँ पर पहले कभी आए हैं तो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। जय चार महासू की, बोलो